Good morning students. Today we are going to discuss a new topic, determinants, chapter 4. Okay. Last we discussed matrices. What is matrix? Matrix is just an arrangement. देखो मैट्रिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वो क्या है, एक अरेंजमेंट होते हैं जिसमें हम डाटास को या एलिमेंट्स को पर्टिकुलर रोज और कॉलम्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. ओके. लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है या एक नंबर होता है जो किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है. राइट. स्केयर मैट्रिक्स याद रखना. और ये जो नंबर होता है ये रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है. ओके. और किसी भी ऐसी मैट्रिक्स जो स्केयर नहीं है उसका डिटर्मिनेंट पोजेस नहीं करता. ओनली स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पोजेस करता है और हम उसे कैलकुलेट या उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. अब देखो, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर m by m, देन डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करेंगे? DETA या फिर a, दो वर्टिकल बार लगा देंगे और aij पर भी वर्टिकल बार. ठीक है. इट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर m, क्योंकि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी? m by m ऑर्डर की थी. तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन होता है कि मैट्रिक्स में ये वाला सिंबल यूज होता है. अगर ये लगा हुआ है हमारे पास तो इट मीन्स इट इज अ मैट्रिक्स. लेकिन अगर वर्टिकल बार लगे हुए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, इट इज अ वैल्यू. ओके. फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 या फिर हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है a, एक सिंगल ही एलिमेंट होगा, 1 by 1 की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? a, वर्टिकल बार ले लेंगे, सिंबल है डिटर्मिनेंट का, एंड इट इज a इटसेल्फ. यानी कि जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा इट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स A है 1 by 1 ऑर्डर की जिसका एलिमेंट 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? इट इज जस्ट 2. राइट. वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स है B, इसका एलिमेंट है माइनस आयोटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा? इट इज माइनस आयोटा. राइट. तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है वही वैल्यू होगी किसकी? उसके डिटर्मिनेंट की. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर को समझने के लिए हम दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कंसिडर करते हैं. ओके. तो हमने एक लीनियर इक्वेशन ली, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0. x और y को एलिमिनेट करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x बाय y कैलकुलेट किया, सेकेंड इक्वेशन में से भी x बाय y कैलकुलेट किया. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, द राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, एंड वी गेट a1 b2 माइनस a2 b1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम इज इक्वल्स टू 0. ओके. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. इस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, किसका? सेकेंड ऑर्डर का. तो देखो, डिटर्मिनेंट जो है अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है जिसे दैट कैन बी रिटन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म विच अराइज इन द थ्योरी ऑफ लीनियर इक्वेशन. यानी कि लीनियर इक्वेशन में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की थ्योरीज में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन अराइज होता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं. राइट. तो इट इज जस्ट अबाउट टू अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. वैसे देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे या हम किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे. ओके. ये डिटर्मिनेंट है 2 by 2 ऑर्डर का, इट इज ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है. 4 एलिमेंट्स होंगे. इट इज जस्ट कैलकुलेटेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या करेंगे? a1 b2 माइनस a2 b1. तो आपको 2 by 2 मैट्रिक्स की जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसके एलिमेंट्स को. ओके. फॉर एग्जाम्पल a,
ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वर्टिकल बार लगाएंगे दोनों साइड। ओके, तो अब ये इंडिकेट हो गया कि हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 into 4 minus 2 into 3, 4 minus 6, it is minus 2. This is the determinant value या determinant of matrix A, right? तो देखो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, कोई भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, पहली बात उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ये जो अंदर लिखे होते हैं ये कहलाते हैं एलिमेंट्स, A1, B1, A2, B2, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये कहलाती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। गॉट इट? A1, A2 इंडिविजुअली, B1, B2 ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। गॉट इट? तो किसी भी 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 2 स्क्वायर 4 एलिमेंट होते हैं। ओके, यू रिमेंबर दिस। जितना भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, उसका स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा जाए कि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक 6 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? देन इट इज 6 स्क्वायर 36, राइट? 4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, कितने एलिमेंट होंगे? 4 स्क्वायर। सेकेंड, एक्सपेंड होने के बाद एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? 2 फैक्टोरियल। ऑर्डर 2 है ना, इट इज 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 टर्म्स, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, राइट? और 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लोगे या सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लोगे by just cross multiply the elements. Okay, now how can we calculate the determinant of third order? थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कंसीडर करते हैं साइमल्टेनियस 3 लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ओके, a1x plus b1y plus c1z is equals to 0, a2x plus b2y plus c2z is equals to 0, this is second equation, and a3x plus b3y plus c3z is equals to 0, this is the third equation. In order to eliminate x, y and z, first we solve equation 2 and 3, right, by using cross multiplication again. x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x साइड कर लो, y और z के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, b2 c3 माइनस c2 b3। ओके, y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? c2 a3 माइनस a2 c3। z के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? z हाइड कर लो, ये आपने 10th में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है? और यूज होगा अब आगे भी, ध्यान रखना, जब हम 3D डिस्कस करेंगे ना, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत यूज होगा जब हम लाइंस और प्लेन्स के इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। ओके, z को हाइड करो और एक्स वाई के कोफिशिएंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, a2 b3 माइनस b2 a3, राइट? लेट इट बी k। देखो जब हम बाद में कुछ भी लेते हैं ना तो से लिखते हैं, और स्टार्टिंग में लेकर चलें तो लेट करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया? इन तीनों फ्रैक्शंस को k के इक्वल ले लिया, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ x k इंटू b2 c3 माइनस c2 b3 एंड y इज इक्वल्स टू k इंटू c2 a3 माइनस a2 c3 एंड z इज इक्वल्स टू k a2 b3 माइनस b2 a3। गॉट इट? x y z की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड और थर्ड में नहीं करना, क्योंकि सेकेंड और थर्ड तो हमने यहाँ पर वैल्यूज को निकालने के लिए, x y z की वैल्यूज को निकालने के लिए यूज किया है ना। अगर एलिमिनेट करना है तो इनकी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तभी हम एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज में पुट करेंगे तो के कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो के को कैंसिल किया हमने, वी गेट दिस। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, राइट? चलो, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। कैलकुलेट कैसे करेंगे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, वो इतना मुश्किल नहीं है।
ठीक है, इट इज सो सिंपल कि किसी भी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, डिटर्मिनेंट ऑर्डर लिया, ठीक है। 3/3 का डिटर्मिनेंट लिया ये। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी हमें ये कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे। दिस मेथड इज जस्ट नोन एज द एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे हम इस डिटर्मिनेंट को, A1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिया A1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो A1 वाली रो और कॉलम छोड़ दो, रिमेनिंग जो भी हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट ले लो। तो A1 इंटू B2 B3 C2 C3, राइट, गेट इट। A1 वाली रो और कॉलम छोड़ना है, ये जो 4 एलिमेंट्स बच गए इनका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय A1 माइनस क्यों लिया ये मैं बताती हूँ, अभी बताऊंगी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। B1, ठीक है, B1 अब क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो सारे एलिमेंट फर्स्ट रो के ही लेंगे। B1 अब क्या करेंगे, B1 वाली रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी के ये जो 4 एलिमेंट्स बच गए हैं इनका डिटर्मिनेंट, ओके। तो B1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, B1 वाली रो और B1 वाला कॉलम छोड़कर जो 4 एलिमेंट्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट, प्लस लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज C1, देन C1 इंटू क्या करेंगे, C1 वाली रो और C1 वाला कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स बच गए इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ एक्सपेंडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3, वही 2/2 का तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही करते हैं ना, सॉल्व डिटर्मिनेंट, माइनस A3 B2, राइट, आ गया ना वही एक्सपेंशन जो ऊपर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ B1 पॉजिटिव है तो देखो टर्म भी अल्टर है, यहाँ C2 A3 पॉजिटिव है और A2 C3 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर C2 A3 नेगेटिव है और A2 C3 पॉजिटिव है, ओके। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। इट विल बी more clear by doing the next example, okay. First the point to be remember, इधर देखो बेटा, जो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हम लेते हैं ना, एलिमेंट्स कहलाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के, राइट, ये एलिमेंट्स है। तो किसी भी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 2/2 में इट इज 3 स्क्वायर 9 एलिमेंट। टर्म्स कितने होंगे, 3/3 का है तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया 6, ठीक है। 3 फैक्टोरियल टर्म्स होंगे जिसमें से हाफ पॉजिटिव होंगे एंड हाफ ऑफ द टर्म्स कैसे होंगे, नेगेटिव, यानी कि इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं तो 3 पॉजिटिव टर्म्स होंगी और 3 टर्म्स कैसी होंगी, नेगेटिव, ठीक है। और ये रूल किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे एप्लीकेबल होता है, गॉट इट। अब देखो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, हमें 3/3 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है, हम कैसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। देखो बेटा एक एग्जांपल और करते हैं, अब तो ये न्यूमेरिक डाटा आ गए हैं सारे। क्या किया था मैंने, सबसे पहले ये एलिमेंट लेते हैं, हाँ वन थिंग, हम साइन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके आगे इसके आगे इसके आगे पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना, इट इज जस्ट -1 रेज टू द पावर i प्लस j, क्योंकि फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं। i और j क्या कहलाता है, i इज द रो एंड j रिप्रेजेंट्स द कॉलम। तो देखो यहाँ पर क्या है -1, ये वाला एलिमेंट 1 1 पोजीशन पर है तो 1 + 1 तो स्क्वायर
-1 का स्क्वायर पॉजिटिव आया तो इसलिए ये A1 के साथ प्लस साइन लगा। B1 कौन सा एलिमेंट था, 1 2 वाला, तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 ऑड पावर है, तो इसलिए B1 वाला एलिमेंट के आगे कौन सा साइन इंट्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव। C1 की पोजीशन है 1 3, तो 1 + 3 4 -1 की पावर 4। ओके, तो ये कैसा एलिमेंट होगा, इसके आगे कैसा साइन इंट्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव। चलो हम ऐसे भी याद रख लेते हैं, ये जो डायगोनल के अलोंग है ये पॉजिटिव, दोनों डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारे एलिमेंट नेगेटिव। यानी कि अगर हम इसको सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट A2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। देखो 2 1 पोजीशन है तो -1 की पावर कितनी हो गई, 2 + 1 3। B2 वाला पॉजिटिव आएगा यहाँ पर और C2 वाला क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। तो इस ऑर्डर में हम साइन लेते हैं हर टर्म का, जिस भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करे तो साइन इसके अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए 2। अब क्या करेंगे, 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दो, कितने एलिमेंट बच गए, 1 6 2 1, राइट। माइनस, क्योंकि कौन सी पोजीशन है, 1 2 वाली ऑड पोजीशन है, नेगेटिव आएगा, लेकिन 4 ऑलरेडी नेगेटिव है तो -4 लिख दो, चलो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, -4 वाली रो एंड -4 वाला कॉलम छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए 3 7 2 1, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ले लिया। देन +3, 3 वाली रो और कॉलम छोड़कर ये जो 4 एलिमेंट्स बच गए इनका डिटर्मिनेंट 3 7 1 6, गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 एज इट इज बाहर ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - 12 माइनस प्लस 4 एज इट इज अंदर। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए 2 by 2 ऑर्डर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 14 प्लस 3 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन 18 - 7, then it is 2 into -11 plus 4 into -11, okay, plus 3 into 9, oh sorry 11 again, right, -22, it is -44 and plus 33, what do we get, -22 minus 11, it is -33, right बेटा। तो -33 is the value of this determinant, ऐसे कैलकुलेट करना है। दिस इज द एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, ओके। अब देखो एक और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो हमने मैट्रिक्स में किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो आपको 2x को 6 से कंपेयर नहीं करना, बिकॉज दीज आर नॉट मैट्रिसेस, दीज आर नॉट 2 इक्वल मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट है तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन कोई गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी एक्सपेंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड एंड देन सॉल्व द इक्वेशन वेदर इट इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर इन एक्स, ओके, गेट इट। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे तब हम इसको सिंप्लीफाई या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर नहीं करने, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एक खुद एक वैल्यू होता है, ठीक है, ये अरेंजमेंट नहीं है। इट इज अ वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इटसेल्फ, इट इटसेल्फ अ वैल्यू, ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो हम इसके ऐसे एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में कर सकते हैं। और 2 वर्टिकल बार हैं तो ये अंडरस्टूड है, डिटर्मिनेंट शो कर रहा है। अगर हमारे पास इसको ऐसे लिखा हुआ होता कि 2x 8 5x इस फॉर्म में लिखा होता तो हम इसको कंपेयर कर लेते, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आ जाएगा 2x² -14 इज इक्वल्स टू
18 minus plus 14 and solve it. 2x square minus 40 is equals to, it is 32, and 2x square, it is 72, and x square is equals to 72 by 2. X square is equals to 36, and this implies x is equals to plus minus 6, right? इस तरीके से सॉल्व करना for the value of x. Got it? In my next video, I'll tell you what is the minors and cofactors of a determinant. ठीक है? Still you complete by these method. You just expand the determinants in your first exercise 4.1. So you must complete exercise 4.1. It is just about the expansion of the determinants. Okay, thank you.